अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में हादसे की वजह को लेकर एक नया एंगल सामने आया है। विमान के टेक ऑफ करने के बाद और नीचे की ओर जाते वक्त एक लड़के ने प्लेन का वीडियो बनाया था जो काफी वायरल भी हुआ। उसी को देखकर कुछ एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि एयर इंडिया के इस विमान में दोनों इंजन फेल हो गए होंगे और इसकी संभावना इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि वीडियो में एक जगह पर लैंडिंग गियर के पास विमान से कुछ निकलता हुआ दिखाई दिया। एक्सपर्ट का कहना है कि यह विमान में मौजूद रेट जनरेटर है जो तब एक्टिवेट होता है जब विमान में इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ हो या दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हो। वीडियो में एक काली चीज विमान से नीचे आती हुई दिख रही है। इसे ही रेट यानी रैम एयर टरबाइन जनरेटर कहा जा रहा है। यह तभी एक्टिवेट होता है जब या तो विमान को मिलने वाली बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है या फिर विमान का इंजन काम करना बंद कर देता है। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 274 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब तक इनमें से सिर्फ 31 शवों की पहचान हो पाई है और 12 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। 24 घंटे डीएनए के परीक्षण का काम किया जा रहा है। केंद्र की ओर से डीएनए जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं। विमान दुर्घटना के चौथे दिन भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच लगातार चल रही है। नमूने कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो भी पॉसिबल एविडेंस हो सकते हैं या जिनसे ये पता लग सकता है कि आखिर किन वजहों से विमान दुर्घटना हुई, उन सबको इकट्ठा कर रही है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इस वक्त तस्वीरों में अगर आप देखिए तो जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो तमाम अधिकारी हैं AAIB के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जांच अब भी चल रही है। एयरक्राफ्ट का जो एक बिल्डिंग में धंसा हुआ था, जो हॉस्टल से पहले कैंटीन थी, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो बिल्डिंग सबसे दूर है वहीं पर विमान टकराया था। वहां से एक शव बरामद हुआ था। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लगातार सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है, लगातार विमान के टुकड़ों को अपने कब्जे में ले रहा है जहां उससे भी कोई सबूत मिल सकते हैं। और अब जो जांच है वो लगभग अपने अंतिम चरण में है। सबूत इकट्ठा करने की जहां तक बात है या जो भी एविडेंस है साइट पे, उसको इकट्ठा करने की बात है। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले 34 लोगों के डीएनए मैच हो चुके हैं और इसमें से 14 शव परिवार को सौंप दिए गए हैं। शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं और इसके लिए अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजाम भी किया गया है। एयर इंडिया का प्लेन क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके जो पेशेंट हमारे पास थे उसमें से 32 लोगों के डीएनए मैच हो चुके हैं उनके रिश्तेदार के साथ, और इन 32 सारे के सारे फैमिली को कांटेक्ट हो गया है। वो अपने सहूलियत के हिसाब से उनके बॉडी को लेने के लिए आएंगे। और इस बीच 14 लोग थे जिन्होंने अपने रिश्तेदार की बॉडी कलेक्ट कर ली है। जहां एक तरफ AI-171 हादसे के लिए जांच एजेंसी क्रैश साइट पर जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इस हादसे में 274 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, अब उनकी डीएनए सैंपल की जो रिपोर्ट्स है वो धीरे धीरे अब सामने आ रही है। अब ये प्रोसेस शुरू हो रहा है कि जो डीएनए सैंपल जिन जिन का मैच हो रहा है उनकी बॉडीज़ पीड़ित परिवार को दी जा रही है। इस समय हम अहमदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से एक जो भी बॉडीज़ हैं उसमें सारे बॉडीज़ को पोस्टमार्टम होने के बाद डीएनए सैंपल मैच के लिए इस बड़े से मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। कोल्ड स्टोरेज कॉम्प्लेक्स है ताकि जो बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा डिकम्पोज ना हो। पूरी कोशिश इसमें जो डॉक्टर फैकल्टी के लोग कर रहे हैं। इस जगह पर बाकायदा अनाउंसमेंट हो रहे हैं और जिस तरीके से जिन जिन लोगों के डीएनए सैंपल मैच हो रहे हैं उनके फ़ोन पर मैसेज दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को अनाउंसमेंट कर जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो बताया जा रहा है। और जो हॉस्पिटल प्रशासन ने ये सिस्टम रखा हुआ है कि जो एम्बुलेंस बाहर है उसमें पीड़ित परिवार को बैठाया जाएगा, नंबर दिया जाएगा जो डीएनए रिपोर्ट के नंबर्स हैं और जो एप्लीकेशन नंबर हैं। अगर जिन जिन की रिपोर्ट वो आई है, हॉस्पिटल का एक कर्मचारी उस पीड़ित परिवार के साथ एम्बुलेंस के अंदर मौजूद होगा और एम्बुलेंस सीधे अंदर जाएगी। जो कॉफिन डीएनए बॉडी से मैच हुआ है उस कॉफिन को एम्बुलेंस पर रखकर दूसरे रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा।